कैसे कह दिया? क्या कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होनी चाहिए? ये पूछ रहे दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, जरा बता दीजिए कि जो लोग गोली चला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बलात्कार कहेंगे, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं मुस्लिम औरतों को, जो लोग कह रहे हैं, गंदी गाली दे करके कह रहे हैं कि जब हम काटेंगे तो राम राम चिल्लाएंगे गरीब मुसलमान, उनके लिए कहां है लक्ष्मण रेखा? आप उमर खालिद को बेल नहीं दे रहे, खालिद सैफी को बेल नहीं दे रहे, गुलफिशा को नहीं दे रहे बेल, और बेल दे रहे हैं यति नरसिंहानंद को, बेल दे रहे हैं बजरंग मुनि को। तमाम जो गंदी गालियां दे रहे हैं हिंदू के नाम पर, ये हिंदू कहां है? ये तो ऐसी गालियां दे करके थप्पा कर रहे हैं। कोई सच्चा हिंदू दिल से होगा तो उसे दर्द होगा इस पर। तो हमारे बीच में और भी साथी आए हैं, इसलिए मैं अपनी बात और लंबा बहुत नहीं खींचना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा मानना है कि इस पूरे अभियान के खिलाफ, जो हमारे संविधान पर बुलडोजर चलाने का अभियान है, उसके खिलाफ वामपंथ एक जबरदस्त जन अभियान खड़ा कर सकता है, देश के जन आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस अभियान को। और हम इसमें नारा दें कि हम बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे, गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। मैं कहूंगी भारत के भाईचारे पर, आप जवाब दीजिए, नहीं चलेगा बुलडोजर। भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर, भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हिंदू मुस्लिम का जो साझा प्यार है वो हर गरीब के घर बार को बचाएगा। हिंदू मुस्लिम का साझा प्यार बचाएगा गरीबों का घर द्वार। इसी बात के साथ में, इसी कॉन्फिडेंस के साथ रोज उम्मीद की कसरत कीजिए साथियों, ना उम्मीद करने की पूरी कोशिशें ये सब चलाएंगे। ज्यादा टीवी मत देखिए, उम्मीद की कसरत कीजिए जो जमीन पर की जाती है। ये बुलडोजर उस खतरनाक और संकीर्ण विचारधारा जिसको सावरकर ने हिंदुत्व के नाम दिया, उस हिंदुत्व के आधार पर विचारधारा को, जो मनुवादी सोच पर आधारित है, वो बुलडोजर उस विचारधारा को और उसके संबंध में संघ परिवार और बीजेपी के उस रणनीति को, समाज को बांटने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बुलडोज़र केवल एक मशीन नहीं है, बुलडोज़र वो खतरनाक प्रतीक है, सिंबल है, जो हमारे देश के संविधान को ही, देश के नागरिकों के जनवादी अधिकार को ही बुलडोज करना चाहते हैं। और इसीलिए हम इस विरोध में खड़े हैं। मैम, आज भी दिल्ली में कई जगहों पर, सविता विहार के कई इलाकों पर बुलडोजर चलाए जाने की पूरी तैयारी है, और इसके अलावा कई निर्देश भी दिए गए हैं कि किस मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कानून के अंतर्गत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो नोटिस देकर जो लोगों को अपने कानूनी अधिकारों को पूरे तौर पर अपने पक्ष को रखने के, ये जो एक प्रक्रिया है, कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर बुलडोज़र चलाना, इसका हम विरोध करते हैं। मैं ये भी कहती हूँ, आज के ज़माने में जब इतनी महंगाई है, जब लोग इतने परेशान हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब लोगों की जीविका है, कोई रेडी है, कोई पटरी पर कोई बेच रहा है, आपकी नज़र में गरीब ही हैं, आपकी नज़र में वही लोग हैं जिनको आप नौकरी नहीं दे सकते और अपने परिवार के बचाव के लिए वो खड़े हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब मेहनत करने वाला, उस मेहनत की इज्जत तो करो। उस रेडी को तोड़कर लगभग 80 रेडी टूटे उस दिन जहांगीरपुरी में, किसका फ़ायदा हुआ?
किसका फ़ायदा? मैम उन्नाव से कल बीजेपी मैं महिलाओं से मिली, वो बोले इतने मुश्किल से हज़ारों रुपया की खर्चा करके हम लोग रेडी बनाए और आज बिगैर नोटिस के हमें सामान भी नहीं बचाने दिया। तो ये एक क्या कहेंगे जहरीली शक्ति है जो देश के गरीबों को पता नहीं ये मारना चाहते हैं, उनके अधिकारों को मारना चाहते हैं। उन्नाव से बीजेपी के सांसद है साक्षी महाराज, उनका बयान आया है कि पुलिस पर भरोसा नहीं करना है और जिहादियों से निपटने के लिए अपने घर में तलवार और हथियार रखने हैं। इस तरीके देखिए के बयान आप रहे। देखिए कितनी दोहरी नीति है। आप जगेश मेवानी को एक झूठे बिल्कुल झूठे इल्जाम पर एक दलित, एक संघर्षरत, एक चुना हुआ इंडिपेंडेंट एमएलए को जो मोदी जी के खिलाफ एक सही बात बोले, उसको आपने उठाकर असम में बेल के बाद भी झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। वही कानून के अंतर्गत जो आज साक्षी महाराज, आदेश गुप्ता, वो क्या नाम है उसका, सूर्या या क्या है कर्नाटक वाला, तेजस्वी ये सब रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं उस कानून का। उनको आप लड्डू दे रहे हैं, हम उनको माला लगा रहे हैं, गले लग रहे हैं। ये दोहरी नीति देश की जनता क्या बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और अगर हाईकोर्ट कहते हैं इनकलाब का नारा एक गलत नारा है, तो सुन लीजिए, मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं बार बार इनकलाब की बात करूंगी। मैं इनकलाब में विश्वास करती हूँ। इस पूंजीवादी निज़ाम के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ, इस सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं इनकलाब में विश्वास करती हूँ। इसलिए इनकलाब जिंदाबाद।